हेलो बच्चों, हम लोग आवर्त सारणी अर्थात पीरियाडिक टेबल के लेक्चर नंबर 2 में पी ब्लॉक तत्व के नाम, प्रतीक या संकेत ट्रिक द्वारा कैसे लिखे जाते हैं इसको सीखेंगे। तो चलिए पहले यह जान लीजिए कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। बच्चों, पी ब्लॉक तत्व जैसे एस ब्लॉक तत्व को परिभाषित किए थे उसी तरह इसको कह सकते हैं जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कोश में स्थान ग्रहण करता है उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा बच्चों ऐसे लिखेंगे, पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश मतलब आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोश के पी उपकोश, बाह्यतम कोश के पी उपकोश में स्थान ग्रहण करता है उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो पी कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां ये लिखेंगे, पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आवर्त सारणी में पी ब्लॉक को 6 समूहों समूह 13, 14, 15, 16, 17 तथा 18 में विभाजित किया गया है। तो पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है और पी ब्लॉक तत्व को आवर्त सारणी में किस किस समूह में रखा गया है ये मैं बता दिया। अब इस वीडियो में हम लोग समूह 13 और 14
इस दो समूह के तत्वों के प्रतीक और नाम ये लिखना सीखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं पी ब्लॉक के समूह 13 के तत्व। पी ब्लॉक के समूह 13 के तत्व। बच्चों ये सब नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी। अब पी ब्लॉक के समूह 13 के तत्व, इनको याद करने के लिए बच्चों ट्रिक क्या है, पहले हम ट्रिक यहां लिखेंगे। बाबू आल गए इंडिया टाल। बाबू आल गए इंडिया टाल, क्या याद करेंगे? बाबू आल गए इंडिया टाल। तो बाबू में बच्चों इस आबू का कोई मतलब नहीं है, केवल यहां बी से हम बनाएंगे, ये बै से बनाएंगे। बाबू है, आबू का कोई मतलब नहीं है, इस बै से हो गया बच्चों बी। और बी मीन्स क्या हो गया? बोरान। बी मीन्स क्या हो गया? बोरान। और यहां देख लीजिए, चलिए हिंदी भी लिखते जाइए। बी मीन्स बोरान हो गया, बोरान। इसी तरह से आल से हम क्या लिखेंगे? आल मीन्स एल, और एल से बच्चों हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। इसी तरह से गए से बच्चों क्या लिख लेंगे? गए, जी ए गए। और गए से क्या हो जाएगा? गैलियम। जी ए से क्या हो गया? गैलियम। हिंदी में लिख लीजिए गैलियम। इंडिया, बच्चों इंडिया, तो इंडिया से क्या लिखेंगे? इंडिया इंडिया से क्या लिखेंगे? आईएन। और आईएन से क्या होता है? इंडियम। आईएन से इंडियम। टाल, तो टाल में इस आ की मात्रा का कोई मतलब नहीं है। आ की मात्रा का कोई मतलब नहीं है। एक तुकबंदी के लिए किया गया है। जब हम समूह 14 के तत्वों का ट्रिक्स बताएंगे तो वहां आ जाएगा कसाई जैसन पंजाबी लाल। यहां टाल आया है, वहां लाल आएगा। देखिए समूह 13 का क्या है? बाबू आल गए इंडिया टाल। और 14 का हम लोग दिमाग रखेंगे कसाई गेसन पंजाबी लाल। कसाई गेसन पंजाबी लाल। तो इसीलिए यहां मैं टाल रखा हूं, आ की मात्रा बढ़ा दिया हूं। तो आ की मात्रा का कोई मतलब नहीं है, और इससे यहां ट है और ल है तो टीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टीएल हो जाएगा। और टीएल से बच्चों होता है थैलियम। टीएल से क्या होता है? थैलियम। THALLIUM, थैलियम। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बोरान BORON, एल्यूमिनियम ALUMINIUM, गैलियम GALLIUM, इंडियम INDIUM, थैलियम THALLIUM, थैलियम। तो यहां हम थैलियम लिख लेंगे। चलिए बच्चों, पी ब्लॉक के समूह 14 के तत्व, चलिए इनका हम सिंबल ट्रिक से लिखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे
क, और क में यहां नुक्ता लगा देंगे बच्चों। क्या लगा देंगे? नुक्ता लगा देंगे। कसाई, कसाई गेसन, कसाई गेसन पंजाबी, पंजाबी लाल, कसाई गेसन पंजाबी लाल, पंजाबी लाल। अच्छा, इसका तो बंदी किया गया है समूह 13 से। समूह 13 के तत्वों के लिए मैट्रिक बताया हूं। बाबू आल गए इंडिया टाल, बाबू आल गए इंडिया टाल। और 14 के लिए हटाएंगे क्या? दिमाग में क्या रखेंगे? कसाई गेसन पंजाबी लाल। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुके हैं कि क, ऐसे क में कहीं नुक्ता लगा हुआ है बच्चों, क में कहीं नुक्ता लगा है तो सी से बनता है। किससे बनता है? सी से बनता है, ये बताया गया है। तो चलिए देखिए, इन ट्रिकों से हम सिंबल कैसे लिखते हैं, पी ब्लॉक के समूह 14 के तत्वों के सिंबल कैसे लिखते हैं। कसाई गेसन पंजाबी लाल, कैसे बच्चों हो गया सी, और सी मीन्स कार्बन, सी मीन्स कार्बन, सी मीन्स कार्बन। हिंदी में भी कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन। और साई, साई यानी एस आई, साई मीन्स क्या लिखेंगे? यस आई, साई। और साई मीन्स होता है बच्चों सिलिकॉन, सिलिकॉन, साई एस आई सिलिकॉन। क्या लिखेंगे? सिलिकॉन, ये सिलिकॉन एलिमेंट है, सिलिकॉन। गे, गे पर ए की मात्रा है बच्चों, तो इससे हो जाएगा जीई, जीई गे हो गया। और जीई मीन्स होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम। GERMANIUM, जर्मेनियम, जर्मेनियम। और बच्चों सन, सन मीन्स सन, सन से क्या लिखेंगे? सन, यस एन, यस एन, यस एन बच्चों। अब इसका तो अंग्रेजी नाम या रासायनिक नाम एसएन टिन होता है, लेकिन बच्चों एसएन का लैटिन नेम जो कहां से एसएन लिया गया है वो होता है स्टेनम। तो ये दिमाग में रखेंगे, इसका लैटिन नेम जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्टेनम, स्टेनम, ये दिमाग में रखेंगे। देखिए ये सी तो बच्चों इस कार्बन के पहले अक्षर से आ गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन के प्रथम दो अक्षर को लिया गया। जर्मेनियम का प्रथम दो अक्षर लिया गया तो इसका प्रतीक बन गया। लेकिन एशियन बच्चों, एशियन टिन होता है और टिन, टिन का कोई अक्षर नहीं लिया जाता है, बल्कि एशियन लिया गया है स्टेनम से। कहां से लिया गया है? स्टेनम से। और स्टेनम टिन का लैटिन नेम है और इसका इंग्लिश नेम बच्चों टिन होता है, TIN, टिन। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो धनायन बनाता है बच्चों वो स्टेनिक और स्टेनस बनाता है, इसलिए मैं लैटिन नेम यहां बता रहा हूं, इसका यूज होगा धनायन में, इसलिए इसको जानते रहिए। और यहाँ टिन है तो टिन भी जानिए कि ये टिन है, एशियन टिन होता है, लेकिन उसका लैटिन नेम स्टेनम होता है। और यहां देखिए अगला पंजाबी। बच्चों पंजाबी से हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? पंजाबी पीबी, पंजाबी पीबी। और पीबी बच्चों इसका पीबी का नाम तो होता है लेड, इसका इंग्लिश नेम या केमिकल नेम होता है लेड, लेकिन इसका लैटिन नेम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लैटिन नेम होता है बच्चों प्लम्बम, प्लम्बम। इसका लैटिन नेम क्या होता है? प्लम्बम होता है, प्लम्बम। और इसका केमिकल नेम या इंग्लिश नेम बच्चों होता है, क्या होता है? लेड होता है। क्या होता है? लेड, LEAD, लेड। लेड। तो बच्चों ये दो एलिमेंट जो हैं टिन और लेड, इनका लैटिन नेम भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
पीबी जो धनायन बनाता है बच्चों, दो प्रकार का धनायन बनाता है। एक पीबी पर 2 धनावेश होता है और एक पीबी पर 4 धनावेश होता है। 2 वाले को प्लम्बस बोलते हैं, 4 वाले को प्लम्बी बोलते हैं। इसी तरह एशियन भी 2 प्रकार का धनायन बनाता है। एशियन पर 2 धनावेश होता है और एशियन पर 4 धनावेश होता है। तो 2 वाले को बच्चों स्टेनस बोलते हैं, स्टेनस, और 4 वाले को स्टेनी बोलते हैं। तो चलिए अभी तत्वों को सीखिए। आगे हम लोग धनायन का सूत्र कैसे लिखा जाता है ये बहुत अच्छे ट्रिकों द्वारा समझाएंगे। तो ठीक है, मेरे वीडियो को देखते रहिए और यदि ये पसंद आ रहे हैं तो बच्चों वैसे मत छोड़ दीजिए, कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखिए, हम पी ब्लॉक के समूह 13 और 14 दोनों के कैसे सिंबल लिखे जाते हैं, नाम कैसे लिखे जाते हैं, इसका लैटिन नेम क्या होता है, हिंदी और या इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं, इस सारी बातें हम बताते चल रहे हैं। तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इसमें केमिस्ट्री की बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं बच्चों। ये चीजें आगे चल करके देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।